मेरी लाइफ में बचपन से लेकर आज दिन तक जो भी हुआ उसका पूरा मेरा बर्थ का एनालिसिस, मेरी बर्थ डेट का एनालिसिस इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम होगा जब आप जान पाएंगे कि मेरी लाइफ में भी क्या क्या हुआ था। और यकीन मानिए, जब मेरी बर्थ डेट का पूरा एनालिसिस मैंने देखा तो मेरी लाइफ में जो जो भी हुआ, समझ लीजिए 99% मैच हो रहा था। 99% शायद ही कहीं इधर उधर हुआ होगा। तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। वाकई जब मैंने किया तो मैं अब क्या कहूँ उसके बारे में। इतना इतना कनेक्शन मेरी बर्थ डेट के साथ, इतना न्यूमरोलॉजिक कनेक्शन, वाकई में मेरे पास शब्द नहीं है इसको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अब आपके सामने मेरा लाइफ में जो जो भी हुआ वो मैं आपको बताता जाऊँगा मेरी बर्थ डेट के आधार पर। ठीक है, तो 16/11/1984 मेरी बर्थ डेट है। मेरा भाग्यांक है 7, मूलांक है 4। ठीक है, अब देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तब ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ तो थोड़ा मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस तो था ही, क्योंकि फैमिली में इस तरह से चल रहा था। ठीक है, हम बहुत ही गरीब फैमिली से भी था मैं। ठीक है, तो 84 से लेकर अगर मैं कहूँ कि 91 तक, वहाँ पे राहु जो था उसकी दशा चल रही थी। तो राहु के साथ साथ केतु की भी दशा चल रही, अंतरदशा चल रही थी। ठीक है, दशा अंतरदशा थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम राहु की चल रही थी और केतु है। ठीक है, वो भी बीच बीच में आता रहता था। केतु राहु, राहु केतु, इस तरह से होता रहता था। तो हाँ, ये मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस देता था मुझे, जहाँ तक याद है, थोड़ा याद है। 91 से लेकर 99, यहाँ पे अब शनि वो आया। ठीक है, लेकिन ये जो शनि आया हुआ था पॉजिटिव था। ठीक है, ये जो शनि आया था वो पॉजिटिव था। तो इस टाइम पढ़ाई जो होती है, क्योंकि इस टाइम मेरी पढ़ाई चल रही, तो मैंने देखा कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। ठीक है, क्योंकि यहीं यहाँ पे शनि आया हुआ था सही, लेकिन वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, इवन अब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तो उस समय अम, हाँ, इस समय गुरु आया। गुरु मेरी अंतर्दशा में आया था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब। तो मेरे 10th स्टैंडर्ड में उस समय हाईएस्ट मार्क आए हुए थे 91%। जी हाँ दोस्तों, 91% आए हुए थे उस समय की बात कर रहा हूँ, जब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। फिर जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया तब मेरी स्कूल बदल दी गई थी, क्योंकि साइंस फील्ड में जाना था। तो जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे साइंस फील्ड नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस फील्ड में मुझे जाना पड़ा। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। वहाँ से मेरा फ्रस्ट्रेशन चालू हुआ, क्योंकि वहाँ से केतु एंटर कर रहा था मेरी लाइफ में। ठीक है, ग्रीन में ये नेगेटिव जा रहा था। ये जो केतु आ रहा था वो नेगेटिव जा रहा था। तो ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल बदल गई थी, स्कूल का माहौल ही इस तरह से था कि मैं उससे मैच नहीं हो पा रहा था। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जिस तरह की स्कूल में मैं पढ़ा था, जिस माहौल में मैं पढ़ा था, उससे ये टोटली डिफरेंट था। ठीक है, और ये जो केतु जब आता है तब थोड़ा ट्रांसफर भी होता है, थोड़ा ट्रैवलिंग भी होता है। तो यहाँ पे मेरा हुआ दूसरे स्कूल में ट्रैवलिंग, ट्रांसफ़र। वहाँ मेरा फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ और वो फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ा बढ़ा
जहाँ पे मैं 12th स्टैंडर्ड में आ रहा, 12th स्टैंडर्ड साइंस फील्ड में, वहाँ पे उस साल में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तब सूर्य मेरा नेगेटिव जाने लगा। 11th स्टैंडर्ड में केतु नेगेटिव जा रहा था और 12th स्टैंडर्ड में सूर्य नेगेटिव जा रहा था। तो मुझे लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोअर सेल्फ एस्टीम, ये सब कुछ फीलिंग आई थी और इसलिए 12th स्टैंडर्ड में मेरे परसेंटेज कम आए हुए थे। कम आए हुए थे। ये मेरी लाइफ का चिट्ठा आपके सामने खोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे MBBS में नहीं मिला, डेंटिस्ट्री में मिला। इसलिए मैं दांतों का डॉक्टर, जो डेंटिस्ट है, डेंटल फील्ड में मुझे एडमिशन मिला। उसमें मेरा फर्स्ट था ऐसे तो। लेकिन अब जब मुझे एडमिशन लेना था, उस समय इस तरह की ग्रहों की एक्टिवेशन हुई कि मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ा। इसलिए मेरा अहमदाबाद में नहीं नंबर लगा, बड़ौदा मुझे लगा, वडोदरा, गुजरात की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रैवलिंग हुआ, ठीक है। लेकिन थोड़ा नसीब भी काम कर रहा था, तो आ गया मैं वापस अहमदाबाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। वहाँ मेरी डेंटिस्ट की शुरुआत हो गई। अब वहाँ शुरुआत के जो फर्स्ट ईयर थे वो बहुत अच्छा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब मैं देख पा रहा हूँ कि जब मेरा सेकंड डेंटल का जो सेकंड ईयर होता है, उसमें मुझे लास्ट ईयर में बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ था। बहुत मैं डर गया था, डिप्रेशन में चला गया हूँ ऐसा कह लो तो अभी चलेगा। बहुत खराब हालत थी और वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था, ठीक है। मंगल और सूर्य ये दोनों मिक्स हुए थे और सूर्य नेगेटिव जा रहा था। लेकिन मंगल भी था, इसलिए मेरे जैसे कि मंगल हिम्मत देता है, तो मैं भले उस समय जो भी मेरे साथ हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी और इससे बाहर आया। वरना उस समय सिचुएशन बहुत ख़राब थी मेरे साथ। मेंटल इमोशनल बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था मेरा। फिर ये आगे भी थर्ड ईयर में भी बहुत, कि करीबन 1 साल ऐसा ही रहा था। मैं बहुत ऐसी सिचुएशन में मैं था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं चलो अब डेंटिस्ट्री छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होगा। इतनी हद तक मेरा कॉन्फिडेंस लो चला गया था, इतनी हद तक मेंटली इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था। इतनी हद तक था कि मैं ऐसा सोचने लगा कि बस ये मुझसे नहीं होगा, ये पढ़ाई डॉक्टरी की मैं छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी एक ग्रह था जो मुझे सपोर्ट कर रहा था, हिम्मत दे रहा था कि नहीं चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ता गया और फिर मैंने इस तरह की हिम्मत जुटाई कि मैं फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर हिम्मत जुटा के क्लियर कर दी मैंने। फिर 2008 में मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की। अब यहाँ पे मेरे एक बात बताऊं कि ये भाग्यांक मेरा साथ था, तो मेरा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन अच्छा है। अब मैं बचपन से ही भक्ति भाव से बहुत जुड़ा हुआ था। तो जो मेरा जो नेचर था भक्ति भाव वाला 7 नंबर की वजह से, वो पहले से ही बचपन से ही चला आ रहा था, ठीक है, बचपन से ही, ठीक है। अब 7 नंबर वाला है वो ट्रैवलिंग भी बहुत करवाता है। तो मेरा, मैं जब भी स्कूल भी जाता था तो मैं बस से ही ट्रैवल करता था, ठीक है। अब ये 2008 में जब मेरा ये कंप्लीट हुआ, तो वहाँ से फिर मैं अहमदाबाद से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैंने एक क्लिनिक
प्राइवेट क्लिनिक लिया, ठीक है, और वहाँ पे मैं डेली अप डाउन कर रहा था। तो ये ट्रैवलिंग क्यों हो रहा था ये भी मुझे पता चला इससे, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होती रहती थी। अब 2010 में 2010 में भी डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस के जो योग बन रहे थे वो होने लगे। लेकिन हाँ, फिर 2010 में मेरे गवर्नमेंट जॉब के योग बने, तो मुझे 2010 में गवर्नमेंट जॉब मिली। और 2011 में मेरे मैरिज के भी योग बन रहे थे, तो 2011 में मेरे मैरिज भी हो गए, ठीक है। ये एक यहाँ से देखकर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं लिखा हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ मैं कनेक्शन में ढूंढ रहा हूँ कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ था, क्या क्या कौन कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रहे थे जिसकी वजह से ये सब हुआ, ठीक है। फिर 2012 में फिर आ गया 13, 14, ठीक, इस तरह से योग बने, ठीक है, कि वो भी वहाँ पे फैमिली डिस्टर्बेंस चल रहा था, बहुत हुआ था ये सब, क्योंकि उस तरह के योग बन रहे थे। 2014 में मेरे दोनों बच्चे हुए, ठीक है, तो वो भी देखा। फिर मैंने बच्चों के भी देखा कि उनकी क्योंकि वो भी जब से उनका जन्म हुआ तब से कुछ महीने तक बहुत उन्होंने भी फिजिकल हॉस्पिटलाइजेशन ये सब बहुत हुआ था, ठीक है। फिर मेरी 2013 में मेरी जॉब चली गई थी, ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ पे पता चला। जॉब चली गई इसलिए डिस्टर्बेंस भी रह रहा था, तो वो भी मुझे पता चला। बस फिर आगे मैंने यहाँ पे मेरा प्राइवेट क्लिनिक किया जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी। फिर बस वहाँ पे फिर अप डाउन थोड़े थोड़े रहते रहते 2022 में मुझे स्टमक में पेन हुआ। फिर वहाँ पे मैंने सोनोग्राफी करवाई तो लीवर में छोटी सी बोलते हैं ना सिस्ट जैसा था, वो भी मुझे यहाँ पे पता चला कि 2022 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि इस तरह के योग बन रहे थे, ठीक है। 24 में मेरी इनकम बहुत अच्छी हुई, तो वो भी क्यों हुई वो भी मुझे बताया यहाँ पे। और अभी 2025 में भी ये योग है कि मुझे अच्छी इनकम जनरेट होगी। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी ये फरवरी चल रहा है, तो जो रुके हुए पैसे थे वो आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी इनकम जनरेट हो रही है क्लिनिक में भी। तो ये सब मैं बहुत कुछ मैच कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ से। ये सब जानते हुए मैंने देखा कि यार ये जो प्लेनेट है उसकी दशा है अंतर्दशा है कितनी हमसे मैच होती है। इतनी सारी बीमारी के बारे में बताता है, मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा वो बताता है, शादी के बारे में बताता है, जॉब के बारे में बताता है, ठीक है, ट्रैवलिंग के बारे में बताता है। कितना सारा मैच होता है मेरी लाइफ से। मैंने जब अपनी वाइफ का भी किया तो उसका भी समझ लीजिए 90 to 95% मैच हो रहा था। तो ये था मेरी पर्सनल जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैंने रखी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी न्यूमरोलॉजी का जो है परफेक्ट एनालिसिस हो तो आप 9974969080 इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जरूर से प्रॉपर एनालिसिस करके सब आपको बताऊंगा, ठीक है। ऊपर आई बटन पर और लास्ट में बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप जरूर से देखें। थैंक यू सो मच।